दीपक ने यक्षिणी की आत्मा को मुक्त किया और तांत्रिक फ्रेंचीनाथ की आत्मा को एक भयानक युद्ध के बाद खत्म कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। गांव नरकुंडा से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा था, शिवपुर। यहां एक मंदिर के खंडर में खेलते हुए एक बच्चा रघु को एक अजीब सी काली अंगूठी मिली। वह अंगूठी उसने पहन ली और उसी दिन से रघु बदलने लगा। अब वह शांत मासूम बच्चा अचानक गुस्सैल और असामान्य हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आने लगी और रातों को वह नींद में कुछ अज्ञात भाषा में बड़बड़ाने लगा। रघु की मां एक दिन उसके कमरे में गई तो देखा कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह खून से बने हुए थे। उसने डरकर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने रघु की आंखों में झांक कर कहा, यह बच्चा नहीं रहा, इसके अंदर कोई और है। यह विरंची है, पुनः जन्मा है। गांव नरकुंडा में दीपक अब शांत जीवन जी रहा था, लेकिन उसे अक्सर एक ही सपना आता था, एक बच्चा जिसके पीछे एक साया है और वह साया कहता है, मैं लौट आया हूं। दीपक ने तुरंत शिवपुर की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उसने रघु को देखा। रघु मुस्कुराया और बोला, पहचाना मुझे? अगली बार कोई किताब नहीं बचा पाएगी तुझे। दीपक समझ गया, अब यह कोई आत्मा नहीं है, एक नया जन्म है। विरंचीनाथ अब मानव रूप में लौट आया है। दीपक ने पुराने ग्रंथों में पढ़ा था कि तांत्रिक की आत्मा को अगर पुनर्जन्म मिले तो उसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक मृत्युंजय अघोरी मंत्र ही काम आ सकता है। लेकिन यह मंत्र अब काशी के अघोरियों के पास था। दीपक ने काशी का रुख लिया। वहां एक अघोरी बाबा ने उससे कहा, यह युद्ध अब आत्मा का नहीं, शरीर का भी होगा। तुझे अपनी आत्मा का एक भाग त्यागना होगा। दीपक ने सहमति दी। उसे मंत्र दिया गया, पर साथ में एक चेतावनी, अगर तुझे हार मिली तो तेरी आत्मा भी विरंची की हो जाएगी। दीपक शिवपुर लौट आया। रघु अब पूरी तरह से विरंची बन चुका था। गांव के कई लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। मंदिर के खंडर में दीपक और विरंची का आमना सामना हुआ। रघु की काली आंखें, उसके शरीर से आग निकलना, यह सब सामान्य हो गया था। उसने कहा, तू क्या करेगा? अब मैं शरीर वाला हूं, अमर हूं। दीपक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम हौम जूह सह मृत्युंजय अघोरेश्वराय नमः। जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, रघु कांपने लगा, चीखने लगा। आसपास की जमीन फटने लगी, आसमान में काले बादल गरजने लगे। और तभी रघु ने दीपक पर हमला किया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आत्मा खींचने लगा। दीपक ने अंतिम शब्द बोले, मेरे शरीर को ले ले, पर मेरी आत्मा नहीं। एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को मंदिर में 2 शरीर मिले, एक दीपक का, एक रघु का। दोनों मृत थे, परंतु दीपक का चेहरा शांत था और रघु के माथे पर अंगूठी गायब थी। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन एक अघोरी ने कहा, जब तक कोई अंधेरे से आकर्षित होता है, विरंची फिर लौट सकता है।